एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हुई थी। क्यों बोलता है कि इसमें क्या फनी है, क्यों बोलता है कि मुझे नहीं लगता किसी को अपना रोल मॉडल समझना ये फनी है। तो टीचर बोलते हैं तुम कहना क्या चाहते हो। तो क्यों बोलता है कि कुछ लोग अपनी एक्स को गलत प्रूव करने के लिए अटर्नी बनना चाहते हैं और इसमें कुछ भी फनी नहीं है और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर तो टीचर उसे देखने लग जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि टीचर का एक्स यही है। इसमें आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसका टीचर गुस्से में बोलती है कि डाला प्लीज़ इसे बाहर ले जाओ। फिर क्यों बोलता है कि टीचर प्लीज़ काम डाउन। मेरी पहली लॉ टीचर ने मुझसे कहा था कि कोई भी केस लेते वक्त अटर्नीज को इमोशनल एक तरफ रख देना चाहिए ताकि वो तुरंत किसी फैसले पे ना पहुंचे और फैक्ट्स को अनदेखा ना करे। और मैंने जो लिप में बटन दबाया इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ पे काम करता हूँ। और तुम्हारे सर पे जो कॉफ़ी का कप रखा था इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़रूर कॉफ़ी से भरा हुआ कप हो। अरे मैंने जो कहा वो सच तो है ना। ये सुन के डाला बोलती सही कहा। टीचर बस उसे गुस्से में देखी जा रही थी। फिर हम रात का सीन देखते जहाँ पे टीचर अपने दोस्तों के साथ होती है और हमारे हीरो के बारे में बात कर रही होती है और उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है कि तुम्हें उसे रख लेना चाहिए था। तो टीचर बोलती है बिल्कुल भी नहीं, इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था, उसे रखना मतलब सर दर्द पालना जैसा होगा। फिर अपने दोस्तों से पूछती है क्या तुम उसे रखना चाहती हो। उसकी दूसरी दोस्त बोलती है जिसने पर्पल कलर का कपड़ा पहना होता है, वो बोलती है हाँ तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं उसे ज़रूर रख देती। वो लड़का है और मुझसे छोटा भी है तो मैं उसे रख सकती हूँ। तो टीचर बोलती है कि गलती करोगी तुम। तो उसकी दूसरी दोस्त बोलती है कि आई थिंक वो लड़का तुझे ही देख रहा है। फिर उसकी दूसरी वाली दोस्त बोल रही है क्या मुझे। तो बोलती है नहीं टीचर को। तो उसकी दूसरी वाली दोस्त बोलती है कहाँ है। तो बोलती है वो देख ना वाइट शर्ट में। ये देख के उसकी पर्पल ड्रेस वाली दोस्त बोलती है कि ओह सो क्यूट, अच्छा है चल तेरी सेटिंग करवा देते हैं। तो लड़का आता है बोलता है कि हेलो गर्ल्स। तो टीचर की दोस्त बोलती है हेलो और वो लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम टैन है और वो टीचर से भी उसका नाम पूछता है। ये सुनने के बाद टीचर ना सबसे पहले अपना बैग निकालती है, उसमें से अपनी लॉ बुक निकालती है और ऊपर रखती है और बोलती है कि मेरा नाम टीचर है। और वो लड़का बोलता है ये तो लॉ की बुक है। तो वो बोलती है हाँ मैं एक अटर्नी हूँ, मैं फैमिली केसेस ज़्यादा संभालती हूँ जैसे कि डिवोर्स, स्पेशली चीटिंग हस्बैंड के खिलाफ मैं ज़्यादा केसेस लेती हूँ। फिर टीचर बोलती है नाइस टू मीट यू। फिर वो लड़का बोलता है नाइस टू मीट यू टू। वेल एक्सक्यूज़ ये कह के वहाँ से भाग जाता है। फिर टीचर की दोस्त ना उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि उसने अभी क्या किया। तो टीचर बोलती है क्या हुआ और टीचर बोलती है कि वो कितना बेवकूफ़ था। टीचर की जो फ्रेंड्स होती है वो बोलती है कि तुझे हमने कितने बार कहा है कि कुछ भी कर, तू अपनी लॉ की बातें मत क्या कर लड़कों के सामने। टीचर बोलती है कि नाम जैस मेरी इतनी फिक्र करने के लिए थैंक्स, पर मेरी किसी भी लड़के के साथ सेटिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जितना प्यार काम को देती हूँ उतना ज़्यादा वापस मिलता है, कभी धोखा नहीं देता। और क्या चाहिए मुझे। तो उसकी फ्रेंड्स उसे समझाने की कोशिश करती है पर टीचर समझती नहीं है। इसी बीच पर्पल ड्रेस वाली लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है, अपने दोस्तों से अपने बॉयफ्रेंड को मिलाती है और बोलती है कि ये सी है। तो उसकी दूसरी वाली दोस्त बोलती है कि अच्छा तो फिर बी का है। तो बोलती है अरे आज नहीं। फिर बोलती क्या बोल रही हो, कोई बी नहीं है। दूसरी फ्रेंड को मैसेज आ जाता है उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से कि वो आ रहा है। तो ये सुन के वो सबको बताती है मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, मुझे भी जाना पड़ेगा। फिर पर्पल ड्रेस वाली लड़की बोलती है, वाली जो उसकी फ्रेंड होती है वो बताती है कि तू अगर कहे तो तुझे लेटर ABC के साथ सेट कर दो। तो टीचर बोलती है कि फ़ाइन थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, पर इस वक्त मुझे मेरे काम से बहुत खुशी मिल रही है और किसी से भी नहीं। उसके बाद दूसरी वाली फ्रेंड बोलती है कि हर वक्त काम 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 काम, ठीक है मैं जा रही हूँ मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है। फिर वो चली जाती है और दूसरी वाली फ्रेंड भी चली जाती है। फिर टीचर के दोनों फ्रेंड्स उससे बाइक लेके वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ। फिर टीचर भी अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे टीचर अपने क्लाइंट से मिलती है और सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और वो लोग भी उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं और पूछता है कि जो फिटनेस है वो कहाँ है। तो टीचर बोलती है कि मेरी असिस्टेंट डाला उसे ला रही होगी, आप फिक्र मत कीजिए। इसी बीच डाला आ जाती है और टीचर से बोलती है कि कुछ बात करनी है। फिर डाला उसे खाली जगह लेके जाती है, सारी बातें बता देती है। तो टीचर बोलती है पर वो तो कल गवाही देने के लिए तैयार थी ना, आज उसे क्या हो गया। तो डाला बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कल रात ही उससे बात की थी और उसने कहा था कि वो गवाही देगी। टीचर बोलती है कि अगर हमारे पास विटनेस ही नहीं होगा, विटनेस के बगैर इस केस को हमारा जीतना चांस ही नहीं है। सुनवाई 1:30 बजे होने वाली है, अभी 1 घंटा बाकी है, उसे फिर से कॉल करो। फिर डाला बोलती है उसका फ़ोन भी बंद है। तो फिर टीचर बोलते ठीक है मेरे फ़ोन से करो। इसी बीच वहाँ पे क्यों आ जाता है। टीचर उसे देख के बोलती है हे हेलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा पीछा कर रहे हो क्या। तो क्यों बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, मैं अपने बॉस के साथ यहाँ पे आया हूँ। इसी बीच वहाँ पे बीच वाला नमूना आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे असिस्टेंट से कोई दिक्कत है। हाँ टीचर, क्या मेरे असिस्टेंट ने तुम्हें परेशान किया। फिर वो क्यू से पूछने लग जाते हैं। तो क्यू बोलते हैं नहीं। टीचर बोलती है ये क्या आपका असिस्टेंट है सर।
फिर वो नमूना बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, ये मेरा असिस्टेंट है, तुम्हारी टीम को तो ये चाहिए नहीं था, तो मिस्टर बैन ने इसे मेरे टीम में डाल दिया और ये मेरी टीम में एक बोनस की तरह है। फिर वो नमूना क्यू से बोलता है कि ये सुनो, मन लगा के काम करना, ठीक है ना, नहीं तो दूसरे की टीम में डाल दूंगा, फिर मुझे मत बोलना, यहाँ पे मेरी तरह सब नरम नहीं होते, समझे ना। तो क्यू बोलता है हाँ। इसी बीच डाला बोलती है कि फ़ोन लग गया। ये सुन के टीचर वो फ़ोन ले लेती है और जैसे समाई जी फ़ोन उठाती है तो टीचर बोलती है कि हेलो समाई जी, मैं टीचर बोल रही हूँ। समाई जी आज आप कोर्ट में आने वाली थी ना। इसी बीच समाई जी फ़ोन काट देती है। फिर वो नमूना बोलता है कि तुम्हारी विटनेस नहीं आ रही है क्या। डाला बहुत डरी हुई होती है तो डाला सब बोल देती है कि हाँ हमारी विटनेस नहीं आई, अगर वो नहीं आई तो हम केस हार जाएंगे। तो टीचर डाला को गुस्से में बोलते हैं कि डाला, टीचर नमूने को बोलती है कि हम सब संभाल लेंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। और वो नमूना तो टीचर को परेशान देख के बहुत खुश हो रहा होता है, पर क्यों बहुत परेशान हो रहा होता है टीचर को इस हालत में देख के। उसके बाद वो नमूना चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिर वो क्यों को बोलता है मुझे बस इसकी फिक्र हो रही थी, लेकिन ये गलत समझती है, बिल्कुल बेवकूफ़ है। उसको हम कैमेलिया को देखते हैं जो बेन सर के केबिन में गई होती है और उसके बाद बेन सर बोलते हैं कि अरे कैमेलिया कोई प्रॉब्लम है क्या। तो कैमेलिया हंसते हुए बोलती है कि आप अभी भी मुझे कैमेलिया बुला रहे हैं बॉस, आप मुझे कैमी बुला सकते हैं। हाँ सुना है कि टीचर का इम्पोर्टेंट बिजनेस कोर्ट में आ रहा है। ये जान के तो बेन सर भी परेशान हो जाते हैं। उसको हम टीचर को देखते हैं जो बहुत परेशान हो रही होती है। फिर वो डाला को बोलती है कि अभी भी बहुत टाइम है, मैं जाके बिजनेस को ले आती हूँ। फिर डाला बोलती है कि ट्रायल शुरू होने वाला है। तो टीचर बोलती है कि इस बिजनेस के बिना मैं केस नहीं जीत सकती डाला। फिर टीचर बोलते हैं कि तुम वहीं पे रहो। उसको वहाँ से चले जाता है। टीचर का जो क्लाइंट होता है वो बोलता है कि अरे डाला टीचर कहाँ जा रही है, ट्रायल तो अभी स्टार्ट होने वाला है। फिर टीचर टेस्की रोकने की कोशिश करती है तो टेस्की वाला बोलता है मुझे गैरेज जाना है। तो वो बोलती है आज ही सबको गैरेज जाना है। इसी बीच हमारा हीरो क्यू आ जाता है अपनी स्कूटी लेके और टीचर को बोलता है कि सुनो बैठ जाओ, मैं ले चलता हूँ। फिर वो उसे हेलमेट देता है पर टीचर सोचने लग जाती है कम ऑन ज़्यादा मत सोचो, अगर गाड़ी से जाओगे तो ट्रैफिक में फंस जाओगे, जल्दी करो। तो टीचर बोलती है ओके ऑल राइट, बहुत अर्जेंट है। तो क्यू बोलता है आई नो, चलो जल्दी बैठो। तो टीचर बोलती है कि केयरफुली चलाना। फिर टीचर उसके पीछे बैठती है और क्यू उसे लेके जाता है उसकी बिटनेस के घर। फिर टीचर बिटनेस के घर पहुंच जाती है और वहाँ पे जाके देखती है कि वो बिटनेस वहाँ पे बैठी हुई है अपने बेटे के साथ। तो वो कहती है कि समाई जी आप यहाँ हो। तो समाई जी उसे देख के बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं गवाही नहीं दूंगी, मुझे दिक्कतें नहीं चाहिए। तो टीचर बोलती है कि किसके वजह से आपको इतनी दिक्कत हो रही है। तो वो बोलती है कि तुम नहीं समझोगी, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो घर के अंदर चली जाती है। टीचर उसके पीछे चली जाती है। फिर क्यों देखता है कि उनका बच्चा बाहर बैठा है और उनका बच्चा क्यों एक दूसरे को देख के स्माइल करने लग जाते हैं। फिर हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो बिटनेस बोल रही होती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पे, तुम जाओ यहाँ से, मुझे और मेरे बेटे को शांति से जीने दो। तो टीचर बोलती है कि पर आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था, आप गवाही दोगी, अब अचानक डर क्यों रही, किसी ने आपको कुछ कहा है क्या। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं। तो टीचर बोलती है कि जो भी सच है आप मुझे बता सकते हैं। समाई जी किसी ने आपको चुप रहने को कहा है, कुछ ऑफर किया है क्या। तो समाई जी बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो टीचर उनका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि प्लीज़ समाई जी। तो समाई जी उसको बोलती है कि छोड़ो मेरा हाथ, मैंने अपनी मर्जी से फैसला बदला है, समझी तुम, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। फिर टीचर बोलती है कि आपको गवाही देनी है क्या नहीं देनी है, इसका पूरा राइट है आपके पास। आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर प्लीज़ आप खुद को उनकी जगह रख के सोचिए, अगर किसी ने आपको फंसाया होता तो कि आपने कंपनी के पैसे खाए हैं जबकि आप बिल्कुल निर्दोष हो, आपकी फ़ोटो अखबार पेपर में छापी जाए, लोग आपको ठग चोर पता नहीं क्या क्या बोलते, आपके बेटे को चोर का बेटा बोल के ताने मारते, उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ती, वो स्कूल जाने से मना कर देता, वो किसी से मिलने से बात करने से भी दूर भागता रहता। अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आपके दिल पर क्या बीतती, आप क्या चाहती। वही बात ये लोग आप ही से चाहते हैं। तो कहती है कि तुम तो बस केस जीतना चाहती हो ना, जाके तुम्हें खूब सारे पैसे मिले है क्या नहीं। टीचर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वो सुनती ही नहीं। तो हार मान के बाहर आ जाती है और देखती है कि क्यों और उनका जो बेटा है वहाँ पे गाने सुन रहे हैं। फिर वो बोलती है कि क्यों से तुम उन्हें मनाने में मेरी थोड़ी मदद कर सकते थे, थैंक्स सो लॉट। तो उसे कुछ बोलता, इसी बीच औरत आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या करो मेरे बेटे के साथ। तो बोलती है क्या तुम मेरे बेटे को ये क्या सुना रहे हो। तो क्यों बोलता है मैं तो बस उसे म्यूजिक सुना रहा था। फिर वो औरत बोलती है कि कौन बेटा या। फिर क्यों उन्हें रोकते हुए बोलता है कि मैंने उसे ईयरफोन लगाए जाके ये कोई ऐसी बात ना सुने जो इसे नहीं सुननी चाहिए। मैं नहीं जानता मैंने ठीक किया है या नहीं, पर मैं नहीं चाहता था कि वो आपकी या टीचर की बातें सुने, और मैं ये भी नहीं चाहता था वो आपसे सवाल करे जिसका जवाब आप ना दे पाए। शायद आप उसे टाल देती, कुछ समझा देती,
जाके वो सवाल पूछना बंद करे। पर मैडम, इसके मन में जो सवाल होगा उसका जवाब इसे नहीं मिल पाएगा और वो पूछेगा भी नहीं। बहुत दर्द होता है जब बचपन में कोई अपनी माँ पर डाउट करने लग जाता है तब। इसलिए मैं इसे म्यूज़िक सुना रहा था।